आई एम नीता कामरान एंड आई एम फ्रॉम कराची। मैं हाउसवाइफ हूँ और मैंने ग्रेजुएशन करी हुई कराची यूनिवर्सिटी से और राइट आफ्टर ग्रेजुएशन मेरी शादी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी 3 बच्चे हैं एंड आई एम डूइंग अ बिजनेस, स्मॉल बिजनेस बेसिकली। सो फाइजर, हम अभी ये डिस्कशन कर रहे थे कि हम सब खवातीन जो है वो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में। चले घर की रूटीन बच्चे वगैरह तो साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन इतनी सारी सोचें होती हैं कि ये कर लें वो कर लें, लेकिन इन सोचों को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। राइट फाइजा? बस यही हमारे दिमाग में जंग चलती रहती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सेम हेयर। हाउसवाइफ होना एक अपने इटसेल्फ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बिल्कुल। अंदर एक छोटी छोटी सी बहुत स्टेप्स फ्रॉम द डे वन जैसे ही एक लड़की शादी के उस यूनिवर्सिटी में एंटर होती है, उस वहां से ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरू हो जाती है, जो कुछ भी उसने पढ़ा होता है। लेकिन आज का जो एग्जैक्टली। हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ना, ये कुछ इस तरह से है कि जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि व्हाट आर द थॉट्स, डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिफरेंट लोगों के थॉट्स होते हैं और वो थॉट्स बनते कैसे हैं एक्चुअली, उनमें हमारा क्या कैरेक्टर होता है और उनको चेंज कैसे किया जा सकता है, राइट? तो मेरा एग्जैक्टली। सबसे पहला हम लोग पहले भी जो बात कर रहे थे, व्हाट आर द थॉट्स बिहाइंड माइंडसेट, राइट? माइंडसेट इंसान का बनता है, उसमें उसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी होते हैं, उसके पर्सनल डेवलपमेंटल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ये थॉट्स ने माइंड को किक स्टार्ट कैसे किया जा सकता है? एक औरत के अंदर अडैप्टेशन लेवल बहुत अच्छा होता है और उसको अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। ये अल्लाह ताला ने इसमें एक खूबी डाली होती है। और दूसरी बिल्कुल। कुछ हमारे माशरे में तरबियत इस तरह से की जाती है औरत ज़ात की कि वो मोल्डेबल है, ठीक है? राइट फ्रॉम बचपन हमें ये सिखा दिया जाता है कि ये तो हर चीज़ कर लेगी आराम से, ये तो हर चीज़ हो जाएगी आराम से। तो दीज़ आर द थॉट्स एग्जैक्टली। बिहाइंड आवर माइंडसेट्स। इज़ दिस ट्रू? व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं तो हमेशा अपनी बात में ये ज़रूर कहती हूँ कि जो ख़वातीन होती हैं वो मल्टीटास्कर होती हैं। मतलब आप उनको कोई भी टास्क देते हैं ना, तो वो उसको कंप्लीट कर लेती हैं बहुत अच्छे तरीके से। ना सिर्फ़ घर का काम, अगर बाहर का कोई काम उनके आगे आ जाए एज़ अ चैलेंज जो उनको करना पड़े, या जो होती हैं सिंगल मदर्स होती हैं, उनको एक वन मैन आर्मी की तरह चलना पड़ रहा होता है, तो वो भी कर लेती हैं अचीव ना। तो बच्चों के साथ, घर के साथ, फिर बिज़नेस भी स्टार्ट करना, आउटडोर एक्टिविटीज़ को भी सँभालना, यानी कि व्हाट नॉट, इतनी सारी चीज़ें जो है ख़वातीन कर रही होती हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनका भी इस तरह का माइंडसेट होता है, जो करना तो चाहती हैं, लेकिन बस उसको एक कहना चाहिए ना, धक्का स्टार्ट की ज़रूरत होती है, किक स्टार्ट की। क्योंकि हमारी जो सोचें होती है ना, अगर वो पॉज़िटिव होंगी तो हम आगे अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिवली कुछ कर सकते हैं। अगर हमारी जो नेगेटिव सोचें बिल्ड होती हैं, वो बेसिकली हमारे माहौल की वज़ह से हो जाती है, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा होता है, सपोर्टिव लोग नहीं होते हमारे इर्द-गिर्द, तो हमारा जो है ना माइंड इसी तरीके से डेवलप होता है। लेकिन बेसिकली जो आपने बात करी कि बचपन से हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो हमारा माइंड इसी तरीके का होता है कि अगर उसको ज़रा-सा भी कहते हैं ना, शोला दिखाओ, टीवी दिखाओ, तो फिर वो जल पड़ता है। तो बस यही बात होती है, एक धक्का देने की, एक किक स्टार्ट की ज़रूरत होती है माइंड को। माइंडसेट बनाया जाता है तो ख़वातीन का माइंडसेट बन जाता है। लेकिन ये जंग सबसे पहले तो आपको अपने आप से लड़नी होती है, अपने आप को तैयार करना होता है, अपनी सोचों से लड़ना होता है, और जो भी काम आप करना चाह रही हैं अपनी लाइफ़ में, आपने उसको अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। बाकी ये सब चीज़ें तो इंसान के साथ-साथ चलती ही रहती हैं। लेकिन हाँ, अपने आप को मनवाने के लिए तो ज़ाहिर-सी बात है, आपको पहले अपने आप से जंग लड़नी पड़ती है। सो आप कुछ बताएँ अपने बारे में कि और इस आपने अपने आप ये से जंग कैसे जंग लड़ी, इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए? ये जंग ना सिर्फ मेरे अपने आप से थी, बल्कि हमारे घर के अंदर से शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो इसी हाँ, थॉट को हमने चेंज करना है। द की टू सक्सेस बिल्कुल। यही है। ये थॉट जो हैं ये हमारे कीज़ ही हैं, जो हमें एक्शन करने को आगे कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपका आपके थॉट्स ने आपका माइंडसेट बना दिया। सेकंड स्टेप, बिल्कुल। व्हाट टू डू टू टेक एन एक्शन टुवर्ड्स योर गोल, राइट? आपने बिज़नेस यस। करना है, चाहे बाहर जाके कोई जॉब करनी है, किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा स्टेप उठाना है जो आपकी लाइफ में चेंज लेके आता है। चाहे टुवर्ड्स बिज़नेस है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, टुवर्ड्स एनीथिंग। या उस एग्ज़ैक्टली। एक्शन प्लान के पीछे थॉट्स ही होते हैं, राइट? तो राइट। थॉट्स को जब आप व्हील्स लगा देते हैं ना, इन ईज़ी वर्ड्स, तो वो चल पड़ता है, वो हुँ, एक एक्शन प्लान बन जाता है, जो कि तैयार होता है आपकी ज़िंदगी चेंज करने के लिए। तो बिल्कुल। ये मुनीबा क्या ख़्याल है इसके बारे में कि जब भी हम कोई स्टेप लेने के लिए तैयार होते हैं, तो उन थॉट्स को जो हमें बाहर से मिलते हैं, व्हिच वी कॉल द नेगेटिव थॉट्स, हाउ कैन वी बिल्कुल। कॉन्कर देम वही तो मैंने ऑन अ आपको बताया पर्सनल ना कि लेवल? पहले तो आपको अपने आप से जंग लड़नी होती है। आपने अगर अपने आप से आप जीत गए ना, तो आप लोगों से भी जीत सकते हैं। क्योंकि हमें लगता है अगर लोग हमसे कहेंगे कि यार ये आप नहीं कर सकते, तो हम ना सोच में पड़ जाते हैं कि वाक़ई में हम ये नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होंगे ना कि आप ये कर सकते हैं, नहीं, आई कैन डू दैट, तो आप समझ लें कि आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप से जंग लड़ी, उसमें आप अगर सफल हो जाते हैं, उसमें आप कामयाब हो जाते हैं,
उसके बाद फिर आप जो जितने भी चैलेंजेस आपके सामने आ जाते हैं, आप उसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। फिर लोगों को जवाब देना भी आ जाता है, क्योंकि आपने जब अपने आप से जंग लड़ ली है, तो आप लोगों से भी जंग लड़ने के लिए रेडी हैं। फिर जितने भी आपके सामने ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, कोई आपको नेगेटिव बोल के चले जाते हैं, लोग बहुत ईज़िली डिमोटिवेट करके चले जाते हैं। एक लाइन बोलते हैं और आपकी सारी मेहनत होती है ना, उसमें पानी फिर जाता है। तो बेसिकली राइट। आपने करना ये कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने माइंडसेट को उस हिसाब से डेवलप करना है कि नहीं भाई मैंने जो चीज़ें स्टार्ट कर दिया, चाहे वो कुछ भी हो। हम तो बेसिकली बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा बिज़नेस के हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन बाकी हमारी ऑडियंस है, उसमें बहुत सारी तरह के लोग हैं। कोई हमें किस व्यू से देख रहा है, कोई किस तरीके से रिलेट कर रहा है, तो मैं हर चीज़ को कवर करूँगी कि भाई आप अगर किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको चैलेंजेस आते हैं, ना सिर्फ अपने काम के हवाले से, लोगों के हवाले से भी। लोगों की बातें ही है ना सबसे बड़ा चैलेंज होती है। तो उनको ओवरकम करना, उसको अपने लिए लाइटर वे में लेना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आप अपने ज़हन को पॉजिटिव रख के चलें, और लोगों के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं ना आपके लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका अपना आप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका अपना आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए। फिर आप डाउट में भी नहीं जाते। अगर कोई आपको कुछ भी कह रहा है, तो आपको सबसे पहले होगा कि नहीं यार ठीक है, लोगों का काम तो बातें करना है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर रही हूँ। तो ये चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड करने के लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है, अपने माइंड को उसी हिसाब से रखना पड़ता है, वरना आपको कॉन्फिडेंट फिर लैग करता है। जब आपको खुद ही श्योरिटी नहीं होगी कि मैं ये कर सकता हूँ, तो ज़ाहिर है फिर आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर लोग आपको ईज़िली डिमोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिवेटेड रहने के लिए इंसान का अपने आप को मानना ज़रूरी है कि येस आई कैन डू दैट। सो आपको क्या लगता है कि आई थिंक कॉन्फिडेंट लेवल को रखने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, इस तरीके से? कॉन्फिडेंस तो सबसे पहले जी, फर्स्ट स्टेप है व्हिच यू हैव टू टेक। द सेकंड वन इज़ ये होता एग्ज़ैक्टली, है कि आप उन नेगेटिव चैलेंजेस को ही अपने लिए स्टेप्स बना लें। उन स्टेप्स को क्रॉस करके आपने आगे चलना है। और इसकी अच्छी खासी ट्रेनिंग हमने ली होती है, लेकिन जब हम लोग बाहर निकलते हैं ना, अपने आप पे लाते बिल्कुल, हैं, स्पेशली खास तौर पे जो हाउसवाइफ जो बिज़नेस में आती हैं, तो उनको हाँ, मोस्टली ये नहीं पता होता है कि उन नेगेटिव चैलेंजेस को स्टेप्स आउट कैसे करना है। So these हाँ, steps must be taken under some training of entrepreneurs। और हम जैसे लोग जो बिल्कुल, थोड़ा बहुत जानते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश की है, उन लोगों की हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, राइट? जो बिल्कुल, वुमेन्स करना चाहती हैं, लड़कियाँ भी हैं, इवन के कुछ लड़के भी ऐसे हैं, जो अपने सोशल टैबूज़ में और सोशल सिनेरियो में इतना स्टक हो चुके हैं, कि वो निकलना चाहते हैं, लेकिन वो निकल नहीं हाँ, सकते। मैं यहाँ पे बिल्कुल, कुछ खास एज को या खास एक हाउसवाइफ या उस किसी एक चीज़ को उसमें नहीं मतलब करना चाह रही। एंटरप्रेन्योर का काम ही ये होता है कि जो जहाँ है, जिस पोज़ीशन में है, उसको वही सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। एग्ज़ैक्टली, एक्चुअली ये आपने बहुत अच्छी बात करी है कि एंटरप्रेन्योर अगर आप अपने आप को समझते हैं ना, तो फिर आप कुछ भी कर लेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि यार मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं बिज़नेसमैन हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बिज़नेसमैन हूँ, अगर आप इस कैटेगरी में अपने आप को फ़ॉल करके चलेंगे, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि नो हाउसवाइफ, नो स्टूडेंट, नो जॉब या नो प्रोफेशनल, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो देन आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है हाउसवाइफ बहुत जल्दी गिव अप कर देती है, क्योंकि उनकी एक तो ये होता है कि वो फाइनेंशियली फ्रीडम चाहती हैं, तो उनको होता है कि नहीं हुआ ना, चलो यार वापस अपने उसी होल में चले जाओ, उसी हाउसवाइफ वाले होल में चले जाओ। लेकिन जो बंदा आया ही बिज़नेस करने है, तो उसके पास कोई चांस नहीं है, वो आखिरी दम तक करेगा। तो अगर आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर फ़ील कराते हैं ना, तो आपका माइंडसेट एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बन जाता है। फिर आपकी जो थॉट्स हैं, वो उसी हिसाब से होते हैं। आपको होता है कि नहीं पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मैंने लाज़मी इसको अचीव करना है, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएँ, मैं लर्निंग करके इसको अचीव करूँगा अपने गोल को, राइट? एक्चुअली जो थॉट्स होते हैं ना मुनीबा इंसान के, दे आर जस्ट लाइक फ्यूल्स। जैसे हम गाड़ी में कोई भी चीज़ चलने के लिए इलेक्ट्रिक मशीन्स को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो थॉट्स हाँ, आर जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी। वो स्पार्क भी देते हैं, बंद चीज़ों को चलाते भी हैं और फिर जब वो फंक्शनिंग में आती हैं, रनिंग में आती हैं, तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट। तो बिल्कुल, यही काम होता है हमारे थॉट्स को जो कि हाउसवाइफ के थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि सुला दिए जाते हैं। हाँ, उनको थोड़ा-सा बिल्कुल, स्पार्क देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम एग्ज़ैक्टली, जैसे एंटरप्रेन्योर्स का काम है, जो ज़रूरी नहीं है कि इसको आप नेगेटिव ही लें, कुछ लोग ले भी जाते हैं, लेकिन टेक इट पॉज़िटिव। पहले आप अपने थॉट्स को थोड़ा-सा उसको चलाने में मसला होगा, प्रॉब्लम होगी, लेकिन फर्स्ट स्टेप आप ही को उठाना है। कुछ स्टूडेंट्स लड़कियाँ होती हैं, कुछ स्टूडेंट्स लड़के होते हैं, कुछ जॉबियंस होते हैं, अपने कम्फर्ट ज़ोन में होते हैं। तो उनको कम्फर्ट ज़ोन में थोड़ा स्टेप आउट करना पड़ेगा, उस थॉट को चेंज करना पड़ेगा कि अगर हमने अपनी लाइफ़ में थोड़ा चेंज लाना है, तो वी मस्ट डू दैट। तो हमारा एग्ज़ैक्टली, जो नेक्स्ट असल में ये इतने सेंसिटिव टॉपिक हैं, अगर हम एक-एक पॉइंट पे एक-एक पॉडकास्ट करने लगे तो डेफिनिटली वी विल डू इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह, बिल्कुल। इंशाल्लाह।